गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सैम गुरु इंग्लिश चैनल। इट्स माय वीडियो इज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को पढ़ने से पहले टेंस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमें बेसिक नॉलेज होगी टेंस को समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस को किस तरीके से यूज किया गया टेंस के साथ और मॉडल के साथ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या है। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट होता है वही डूअर होता है, यानी एक सेंटेंस सब्जेक्ट पर डिपेंड होता है, यानी जो सेंटेंस में जो काम हो रही है वो सब्जेक्ट कर रहा है, इसलिए वो सब्जेक्ट को डूअर कहा जाता है। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा डूअर का भाव यानी वो डूअर जो है वो कोई काम नहीं कर रहा है, खुद से काम नहीं कर रहा है, वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। एग्जाम्पल देखिए, अ बॉय इज स्टडिंग, यानी लड़का क्या है, पढ़ रहा है। यहाँ जो लड़का है बॉय है वो हमारा खुद खुद से पढ़ रहा है, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, यानी वो जो काम हो रहा है, जो क्रिया जो हो रही है, जो वर्ब हमारा हो रहा है, एक्टिंग जो हो रही है एक्टिव, वो हमारा कौन कर रहा है, सब्जेक्ट ही कर रहा है। लेकिन अगर कहा जाए अ बॉय इज टाउट, लड़का पढ़ाया जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, यानी इसमें डूअर का अभाव है, यानी इसमें जो डूअर है ये सब्जेक्ट हमारा डूअर नहीं है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट खुद से नहीं पढ़ रहा है, ये जो लड़का है बॉय है वो खुद से नहीं पढ़ रहा है, ये किसी कोई और पढ़ा रहा है, लड़का पढ़ाया जाता है। ये हमारा पैसिव वॉइस है। यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर जो डूअर होता है वो अपने से काम नहीं कर रहा है, तो वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। और जिस सेंटेंस में जो डूअर है यानी जो सब्जेक्ट है, वो जो काम हो रहा है वो सब्जेक्ट ही कर रहा है, यानी डूअर वही सब्जेक्ट ही हमारा डूअर है, तो हमारा वो एक्टिव वॉइस होगा। इज दैट क्लियर? आइए देखते हैं। अब टेंस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या होता है, और सबसे पहले ये जानिए पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, उसे हम किसी भी फॉर्म में यूज करेंगे, किसी भी टेंस में हम यूज करेंगे, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। अगर सब स्ट्रक्चर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमारा क्या है, वो पैसिव वॉइस है। आइए देखते हैं, जैसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टाउट, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हमने क्या कहा था, अगर आपको टेंस की बेसिक नॉलेज है तो पैसिव वॉइस को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। देखिए, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यानी अंग्रेजी जो पढ़ाई जा रही है, जो इंग्लिश अंग्रेजी है वो खुद से नहीं पढ़ रहा है, उसे पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो इंग्लिश इज टाउट, टाउट क्या है, हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टीच का क्या, टाउट, टाउट क्या है, हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। भोजन बनाया जाता है, यानी ये सब्जेक्ट हमारा भोजन है, खुद से नहीं बन रहा है, उसे बनाया जाता है, तो फूड इज मेड। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, तो क्या है, मिठाइयाँ हमारे यहाँ डुअर नहीं है ना, उसे कोई और बांट रहा है, तो स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। और लड़की पढ़ाई जाती है, जो यानी यहाँ का है लड़की पढ़ाई जाती है, यहाँ जो लड़की खुद से नहीं पढ़ रही है उसे पढ़ाई जाती है, गर्ल इज टाउट। आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है, टाउट में, डिस्ट्रीब्यूटेड टाउट, ये सब क्या है, हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी हम कोई भी फॉर्म का वो कोई भी टेंस बनाएंगे, कुछ भी लिखेंगे, लेकिन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म का ही यूज होना चाहिए। हर टेंस में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होना चाहिए। आइए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सब ये इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर और प्लस क्या है, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इज आर है और वर्ब बीइंग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसको तुरंत समझेंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस है। देखिए, लड़का पढ़ाया जा रहा है, अब बॉय इज बीइंग टाउट, बीइंग हमारा क्या, इज हमारा, इससे क्लियर हो रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, और बीइंग बीइंग हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉन्टिन्यूअस का दे रहा है, और इज हमारा प्रेजेंट का शो कर रहा है, तो अब बॉय इज बीइंग टाउट, लड़के पढ़ाए जा रहे हैं, अब बॉयज इज बीइंग टाउट, भोजन बनाया जा रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, बच्चे बगीचे में खेले जा रहे हैं, चिल्ड्रेन आर बीइंग प्लेड इन द गार्डन, हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी इज बीइंग टाउट, लड़के पढ़ाए नहीं जा रहे हैं। यानी देखिए यहाँ पे निगेटिव में देखिए, बॉयज आर नॉट बीइंग टाउट,
क्या लड़के पढ़ाए जा रहे हैं? आर बॉयज बीइंग टाउट? लड़के क्यों नहीं पढ़ाए जा रहे? ये क्या है? हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव है। वाई आर नॉट बॉयज बीइंग टाउट? आपने देखा यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट है हमारे क्या है? हमारे जो डूअर डूअर जो है, हमारे डूअर का अभाव है, यानी जो भी डूअर है वो अपने से कोई काम नहीं कर रहा है, तो हमारा ये क्या है? समझ में आ गया, ये हमारा पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो पता होगा, परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का यूज होता है। और ये क्या है? बीन क्या है हमारा? ये हमारा पैसिव वॉइस की पहचान दे रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी पता चल गया कि वर्ब ये क्या है? हमारा पैसिव वॉइस है। हैज और हैव से ये पता चल गया प्रेजेंट की बात होगी। और बीन हमारा क्या है? पैसिव वॉइस की पहचान है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया तो क्लियर हो गया, ये हमारा पैसिव वॉइस ही है। लड़का पढ़ाया जा चुका है। A boy has been taught. किताबें छापी जा चुकी है। Books have been printed. घर बेचा जा चुका है। House has been sold. पेड़ काटे जा चुके हैं। ट्रीज हैव बीन कट। आपने देखा वर्ब की जो भी है, वर्ब की फॉर्म वो क्या है? थर्ड फॉर्म का ही यूज है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो हमारा पैसिव वॉइस नहीं होगा। बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा वो पैसिव वॉइस कहलाएगा। दांत साफ किए गए हैं। टीथ हैव बीन क्लीन्ड। समाचार सुनाया नहीं गया है। निगेटिव, न्यूज हैव नॉट बीन लिसन। क्या चोर पकड़े गए हैं? इंट्रोगेटिव, हैव बीन थीव्स काउट। काउट क्या हमारा? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब पास्ट सिंपल टेंस में देखिए, पास्ट सिंपल सिंपल टेंस क्या है हमारा? यानी पास्ट की बात हो रही है, सिंपल टेंस यानी इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल टेंस में कोई बीइंग बीन का यूज नहीं होगा, सिर्फ क्लियर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म से हो जाएगा, क्योंकि सिंपल टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज होता है एक्टिव वॉइस में। इसलिए हमारी पहचान क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म से हमारी ये सिंपल टेंस की वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहचान हो जाएगी। वॉज वर्ब हमारा क्या शो कर देगा? पास्ट की, यानी लड़का पढ़ाया गया है। A boy was taught. लड़कियां पढ़ाई गई हैं। गर्ल्स वर टाउट। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज हो रहा है। पत्र लिखा गया है। अब लेटर वॉज राउट। किताब खरीदी गई है। अ बुक वॉज बाउट। बच्चे बुलाए गए हैं। चिल्ड्रेन वॉज कॉल्ड। आपने देखा वॉज वर्ब के साथ क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ। वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही पता चल जाएगा कि हमारा सिंपल टेंस है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से क्या पता चलेगा कि हमारा ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस से क्या पता चलता है कि रहा है रही का यूज होगा पास्ट से। पास्ट हमारा यानी पास्ट की बातें हैं। आइए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए हम लोग ने जो उसमें हमने यूज किया था, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो यूज किया था वही यूज यहाँ भी है, बस फर्क क्या आ गया? वॉज और वर्ब का फर्क आ गया। इसीलिए हमने कहा अगर टेंस की नॉलेज है तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी पैसिव वॉइस को समझने में। वॉज वर्ब प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इज दैट क्लियर? ये हमारा पैसिव वॉइस है। आइए देखते हैं, लड़का पढ़ाया जा रहा था। अ बॉय वॉज बीइंग टाउट। लड़कियां पढ़ाई जा रही थी। गर्ल्स वर बीइंग टाउट। जंगल काटे जा रहे थे। फॉरेस्ट वर बीइंग कट। सॉरी, पेड़ होना चाहिए ना, पेड़ काटे जा रहे थे। ट्रीज वर बीइंग कट। गुब्बारे खरीदे जा रहे थे। बैलून्स वर बीइंग बाउट। बाउट क्या हमारा? बाई की थर्ड फॉर्म है बाउट। फूल बेचे जा रहे थे। फ्लावर्स वर बीइंग सोल्ड। पतंग उड़ाए जा रहे थे। काइट्स वर बीइंग फ्लोन। वर्ब की फ्लाई की वर्ब की थर्ड फॉर्म है फ्लोन। खाना बनाया जा रहा था। फूड्स वर बीइंग मेड। अंडरस्टैंड? देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है? इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी पास्ट में क्या है? हैड हैव का सिंगुलर प्लूरल का कोई हमको दिक्कत नहीं है, हैड ही यूज करना है, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान नहीं देना है। एट बीन हमारा क्या है? परफेक्ट बता रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इज दैट क्लियर? इट इज पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं, लड़का पढ़ाया जा चुका था।
चुका था। यहाँ पे जो काम हो रहा है वो हो चुका था, काफी टाइम हो गया उसे बीते हुए। लड़का पढ़ाया जा चुका था। अ बॉय हैड बीन टाउट। घर बनाए जा चुके थे। हाउस हैड बीन मेड। पत्र लिखे जा चुके थे। अ लेटर हैड बीन रॉट। किताबें छापी जा चुकी थी। बुक्स हैड बीन प्रिंटेड। मैच खेले जा चुके थे। मैच हैड बीन प्लेड। सैनिक मारे गए थे। सोल्जर्स हैड बीन डेड। कुर्सी तोड़ी गई थी। चेयर्स हैड बीन ब्रोकन। आपने देखा यहाँ पे सारे जो डूअर है वो खुद से कोई काम, सब्जेक्ट क्या है हमारा, डूअर जो है वो हमारा खुद से कोई काम नहीं कर रहा है, वो किसी ना किसी के जरिए हो रहा है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि टेंस में, सिंपल टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता ही नहीं है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमारा क्या है, सिंपल टेंस में कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर है। अगर सिंपल टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बहुत ही आसानी से समझ जाइए ये हमारा पैसिव वॉइस है। आइए देखिए, लड़का पढ़ाया जाएगा, यानी वो किसी और के जरिए पढ़ाया जाएगा, खुद नहीं पढ़ेगा। लड़का पढ़ाया जाएगा। अ बॉय विल बी टाउट। सीता को पास किया जाएगा। सीता विल बी पास्ड। रोहन को इनाम दिया जाएगा। रोहन विल बी रिवॉर्डेड। बच्चे खिलाए जाएंगे। चिल्ड्रन विल बी प्लेड। दोस्त बुलाए जाएंगे। फ्रेंड्स विल बी कॉल्ड। विद्यार्थी दौड़ाए जाएंगे। स्टूडेंट्स विल बी रन। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो काम हमारा हो चुका होता है, ये हमारा परफेक्ट की पहचान होती है। अब फ्यूचर की पहचान तो गागी से हो जाएगी, यानी जो काम अभी नहीं हुआ वो बाद में होगा। आइए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल का भी यूज कर सकते हैं, विल का भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद क्या लगेगा, शैल विल हैव के साथ बीन का। परफेक्ट टेंस में हम लोग हमेशा क्या करते थे, बीन का ही लगाते थे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, बीन का ही यूज करें। अगर बीन है वो हमारा परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो गया पैसिव वॉइस। ये हमारा स्ट्रक्चर आसानी से समझ जाइए। देखिए, लड़का पढ़ाया जा चुका रहेगा। अ बॉय विल हैव बीन टाउट। कार्य समाप्त किया जा चुका रहेगा। वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड। किताबें बेची जा चुकी रहेंगी। बुक्स विल हैव बीन सोल्ड। हिंदी पढ़ाई जा चुकी रहेगी। हिंदी विल हैव बीन टाउट। उसे पीटा जा चुका रहेगा। ही विल हैव बीन बीटेन। मुझे पढ़ाया जा चुका रहेगा। आई विल हैव बीन टाउट। आपने देखा, जितने भी सब वो सब्जेक्ट है वो हमारे क्या है, डूअर का अभाव है, यानी वो खुद से कोई काम नहीं कर रहा। जो डूअर है वो खुद से काम नहीं कर रहा, सब किसी ना किसी के जरिए काम होंगे। तो ये हमारे क्या है, पैसिव वॉइस है। अब जाने को, कभी कभी हम लोग अब टेंस से बाहर निकलते हैं। जाने को किस, माने जिस सेंटेंस में जाने को है यूज होगा, और वहां का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट के साथ इज टू बी या आर टू बी आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मेन क्या, इज टू बी या फिर आर टू बी। सिंगुलर है तो इज टू बी और प्लूरल है तो आर टू बी। जाने को, जैसे खाना बनाए जाने को है, फूड इज टू बी मेड, इसमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चे खेले जाने को है, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेड। बकरे बेचे जाने को है, गोट्स आर टू बी सोल्ड। गाय चराए जाने को है, काउ इज टू बी ग्रेज्ड। एक सभा बुलाई जाने को है, अ मीटिंग इज टू बी ग्रेज्ड। निबंध लिखाई जाने को है, एसे इज टू बी रॉट। गाड़ी बेची जाने को है, वैन इज टू बी सोल्ड। अब ये क्या, जाने को था, जाने को थे, यानी पास्ट की बात होगी। यहाँ पे क्या यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज टू बी और वर टू बी। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज टू बी, प्लूरल है तो वर टू बी, फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म। लड़के पढ़ाए जाने को थे, बॉयज वर टू बी प्लेड। वह दौड़ाए जाने को था, ही वॉज टू बी रन। उसकी हत्या की जाने को थी, हिज वॉज टू बी किल्ड। सड़क की मरम्मत की जाने को थी, रोड वॉज टू बी रिपेयर्ड। कहानियां लिखी जाने को थी, स्टोरीज रॉट बी
वर बी रॉट, सॉरी, स्टोरीज वर टू बी रॉट, बच्चे खिलाए जाने को थे, चिल्ड्रेन वर टू बी प्लेड, हिंदी पढ़ाई जाने को थी, हिंदी वॉज टू बी टाउट। नेक्स्ट देखिए, जाना है या जाना पड़ा, यानी इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज टू बी या हैव टू बी, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जिस सेंटेंस में जाना है या जाना पड़ा, यानी मजबूरी के साथ शो कर रहा है, यानी कोई काम किसी मजबूरी से कराया जाएगा, तो वो हमारा क्या है, देखिए पैसिव वॉइस में, लड़के को पढ़ाया जाना है, अ बॉय हैज टू बी टाउट, लड़कियों को लिखाया जाना पड़ा है, गर्ल्स हैव टू बी राउट, खेतों को पटाया जाना है, फील्ड्स हैव टू बी इरिगेटेड, डॉक्टर को बुलाया जाना है, डॉक्टर हैज टू बी कॉल्ड, लड़के को दौड़ाया जाना पड़ा है, बॉयज हैव टू बी रन, चोर को पीटा जाना पड़ा है, थीव्स हैज टू बी बीटन, कपड़े को धोया जाना पड़ा है, क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड। आपने देखा सिंगुलर है तो हैज का यूज किया, प्लूरल है तो हैव का यूज किया, और टू बी दोनों के साथ लगे, हैज टू बी हैव टू बी, प्लूरल है तो हैव टू बी, सिंगुलर है तो हैज टू बी। अंग्रेजी को बोली जानी पड़ी, इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन। आई देखिए, जाना पड़ा था, जानी पड़े थे, इसका स्ट्रक्चर हैज टू बी, हैड टू बी। आपने ध्यान दिया होगा मैंने क्या कहा था, पास्ट टेंस में, यानी जब भी कोई बात पास्ट टाइम में होगी, वहां पर हमारा हैड का ही यूज होगा। अगर हैज और हैव का यूज है तो हैड ही वहां पर यूज होगा, और हैड हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों को ही लेता है। जैसे आम को खाया जाना पड़ा था, मैंगो हैड टू बी ईटेन, कुएं से पानी को भरा जाना पड़ा था, वाटर हैड टू बी फिल्ड फ्रॉम वेल, पत्र को टंकित किया जाना पड़ा था, अ लेटर हैड टू बी टाइप्ड, मंच पर अंग्रेजी को बोली जानी पड़ी थी, इंग्लिश हैड टू बी स्पोकन ऑन द स्टेज, हत्यारे को फांसी दी जानी पड़ी थी, मर्डरर हैड टू बी हंग्ड, कोरोना काल में लोगों को घर पर रहकर गुजारा जाना पड़ा था, पीपुल हैड टू बी लिव्ड एट होम इन कोरोना टाइम। नेक्स्ट देखिए, जाना पड़ेगा, यानी जो काम मजबूरी के साथ किया जा रहा है वो फ्यूचर में उसे पड़ेगा, वो किया जाना पड़ेगा, यानी जाना का सेंस जाने से नहीं है, गो से नहीं है, कोई काम करने के सेंस से है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल के हैव के साथ विल हैव टू लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी शैल आप लिखिए या विल लिखिए, उसके साथ हैव टू का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे देखिए, पेड़ों को कटवाया जाना पड़ेगा, ट्रीज विल हैव टू बी कट, कट क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों हमारा क्या है, कट का यूज होगा। तो घरों को बेचा जाना पड़ेगा, हाउसेस विल हैव टू बी सोल्ड, फर्नीचर बनाई जानी पड़ेगी, फर्नीचर विल हैव टू बी मेड, कपड़ों को धुलाया जाना पड़ेगा, क्लोथ्स विल हैव टू बी वॉश्ड, अपने देश को बेरोजगारी से बचाया जाना पड़ेगा, आवर कंट्री विल हैव टू बी सेफ फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस में था। नेक्स्ट देखिए, अब मॉडल में देखिए, जा सकता है, जा सकते हैं, सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने टेंस और मॉडल दोनों ही सारे स्ट्रक्चर को मैं एक साथ एक वीडियो में लेकर आई हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं, लड़का पढ़ाया जा सकता है, बॉयज कैन बी टाउट, कपड़े धुले जा सकते हैं, क्लोथ्स कैन बी वॉश्ड, बिस्तर को लगाया जा सकता है, बेड कैन बी मेड, उसे बुलाया जा सकता है, ही कैन बी कॉल्ड, सड़क की मरम्मत की जा सकती है, रोड कैन बी रिपेयर्ड, उसे हंसाया जा सकता है, ही कैन बी लाफ्ड, बच्चे दौड़ाए जा सकते हैं, चिल्ड्रेन कैन बी रन, झंडे फहराए जा सकते हैं, फ्लैग कैन बी होस्टेड। नेक्स्ट देखिए, जा सकता था, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस कुड हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सोहन को बुलाया जा सकता था, सोहन कुड हैव बीन कॉल्ड, लड़के पढ़ाए जा सकते थे, अ बॉय कुड हैव बीन टाउट,
दोस्तों की मदद की जा सकती थी, फ्रेंड्स कुड हैव बीन हेल्प। अंग्रेजी बोली जा सकती थी, इंग्लिश कुड हैव बीन स्पोकन। पर्वत पर चढ़ा जा सकता था, ऑन माउंटेन कुड बी क्लाइंब्ड। रोगी को बचाया जा सकता था, पेशेंट कुड हैव बीन सेव्ड। विद्यार्थियों को दौड़ाया जा सकता था, स्टूडेंट्स कुड हैव बीन रन। तो ये देखिए आपका क्या था, कुड में हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, जाना चाहिए के सेंस में इसका क्या होगा, सब जाना चाहिए या जाना जाए। इसका क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शुड बी या फिर आउट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, अपने चारों तरफ पेड़ लगाया जाना चाहिए। तो ये हमारा जाना चाहिए, यानी कि ये जो अपने से वो अपने से, इस सबको एडवाइस दिया जा रहा है कि इसे लगाया जाना चाहिए। तो यहाँ डूअर का अभाव है, तो क्या है हमारा, ट्रीज आउट टू बी प्लांटेड अराउंड अस। कल एक सभा बुलाई जानी चाहिए, अ मीटिंग शुड बी टुमारो। पुस्तकें छपवाई जानी चाहिए, बुक्स शुड बी या फिर आउट टू बी प्रिंटेड। शुड बी का भी यूज कर सकते हैं, आउट टू का भी यूज कर सकते हैं। बुक्स शुड बी प्रिंटेड या फिर बुक आउट टू बी प्रिंटेड। गरीबों को भोजन खिलाया जाना चाहिए, द पुअर शुड बी फीड या फिर द पुअर आउट टू बी फीड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जाना चाहिए था। इसका स्ट्रक्चर देखिए, शुड प्लस हैव बीन, शुड के साथ क्या है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस आउट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लड़के को पढ़ाया जाना चाहिए था, अ बॉय शुड हैव बीन टाउड। दोस्तों की मदद की जानी चाहिए थी, तो फ्रेंड शुड हैव बीन हेल्प। गरीबों को बचाया जाना चाहिए था, पेशेंट शुड हैव बीन सेव्ड। घर की पुताई की जानी चाहिए थी, हाउस शुड हैव बीन पेंटेड या फिर पॉलिश भी बोल सकते हैं। प्लीज वीडियो को प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी पैसिव वॉइस में की जिसमें पैसिव वॉइस टेंस और मॉडल्स के साथ हो, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।